हो सकता है ऐसा लगे कि अरे ये शरीर है ना, ये शरीर तो हमें संसार का अनुभव करने के लिए मिला है। अच्छा, और जब ये शरीर मिट जाएगा, शरीर जब नष्ट हो जाएगा, तब फिर हमें संसार का अनुभव कैसे होगा? फिर तो संसार का अनुभव नहीं होगा। अगर ये गलतफहमी बनी रही तो हम इस आत्म सत्संग के द्वारा जीवन मुक्ति का आनंद, हम उस आनंद का फायदा नहीं हो पाएगा। अब साइंस की सच्चाई बताने जा रहा हूं आपको। वास्तव में हमारा ये जो शरीर है ना, पूरा जो ये पंचभूत का जो शरीर बना हुआ है, ये शरीर वास्तव में हमें संसार का अनुभव कराता नहीं है, बल्कि संसार का पूरा पूरा अनुभव होने से रोकता है। हाँ, देखिए कैसे, मतलब बताता हूँ। देखो, आप आंखों से आपको लगता है ना कि आपने सारा संसार देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन आंखों के देखने की एक लिमिटेड क्षमता है। साइंस ये बताता है कि आंखों के जरिए केवल हम 7 रंगों को देख सकते हैं, वायलेट से लेके रेड तक, है ना? साइंस में बताया जाता है, विबग्योर बोलते हैं इसको। हाँ, तो रेड से शुरू करके और वायलेट तक, माने कि जो रोशनी हम आंखों से देख पाते हैं, वो केवल रोशनी का तो बहुत लंबा चौड़ा रेंज है। जितना रोशनी है उसमें से केवल हम एक बटे जितना जगत है, केवल हम उसका 4% देख सकते हैं बस। 96% क्या है वो हमारे इन आंखों से दिखता ही नहीं। हमारे आंखों के देखने की क्षमता बहुत छोटी है। जो वायलेट से लेके रेड के बीच में जो रोशनी आती है, बस उतना ही हमारी आंखें देख सकती हैं। रेड के इस पार कितनी रोशनी है और वायलेट के इस पार कितनी रोशनी है, वो हमको कुछ उसका हमें इन आंखों से नहीं दिख सकता। और वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि 96% रोशनी ऐसी है, ये संसार ऐसा है जिसका हमें इन आंखों से कुछ हम देख ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात की नहीं? अच्छा, अब लीजिए कानों का। कानों से केवल हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी की जो आवाज है वो हम सुन ही नहीं सकते इस कान से। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की जो आवाजें हैं उसको हम सुन ही नहीं सकते। माने अपने कानों से भी हम बहुत छोटी रेंज की आवाजें सुनते हैं। जितने रेंज की आवाजें हम सुन सकते हैं, उससे 1000 गुना रेंज की आवाजें हैं इस जगत में।
ऐसे ही हमारा ये जो हाथ से हम टच करते हैं ना, जितनी चीजें संसार में है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा हम टच करके जान सकते हैं, क्योंकि हमारी जो त्वचा है, टच करने के लिए जो इस त्वचा में शक्ति है, वो इसमें टच करके जानने की शक्ति बहुत लिमिटेड है। हमारी आंखों में इस शरीर को डिजाइन करने वाला ना कोई है, जो परमात्मा है ना, परमात्मा ने इस शरीर को डिजाइन किया है। और इस शरीर में जो आंख है, कान है, नाक है, ये सारी जो मशीन फिट है, ये बड़ा लिमिटेड है। और हम सोचते हैं कि अरे ये शरीर नहीं रहेगा तो अनुभव कैसे होगा। अरे ये शरीर अनुभव करा नहीं रहा है, ये शरीर अनुभव रोक रहा है। और जब ये शरीर छूटता है ना, तब इससे 100 गुना ज्यादा अनुभव होने लगता है। इससे 100 गुना ज्यादा अनुभव होने लगता है। जिसका शरीर छूटता है ना, देखो ये बातें इसलिए नहीं कही जाती हैं कि इसका पता नहीं किसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, है ना। ये इसलिए नहीं कही जाती हैं कि जितने समय तक हमें भगवान ने ये शरीर जीने के लिए दे दिया है, हम इस शरीर से संसार में जीवन जीते रहें। अगर असलियत पूरा का पूरा अभी खुल जाए तो हमारा शरीर से लगाव बिल्कुल हट जाएगा। हाँ, तो ये लगा भैया शरीर कल जाना होना आज ही चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखो हमारे इस आत्म सत्संग का क्या कोशिश है, आज मैं आप लोगों को बता दूं, आज बता देता हूँ। मेरे दिल में जो है, शरीर छूटने के बाद जो व्यापकता का, जो अनंत प्रेम का, जो अनंत आनंद का अनुभव मिलता है, शरीर छूटने के बाद जो प्रेम और आनंद और जो व्यापकता का अनुभव मिलता है, वो हम वर्तमान में उसको वहां से खींच के यहाँ लाना है हमें। वो अनुभव, वो खुशी, वो प्रेम, वो हमें जीते जी मिल जाए। तो हमारा जैसे शुरू में हमने बात किया था ना कि हम लोग मिलके क्या कर रहे हैं, भगीरथ का काम कर रहे हैं। जैसे राजा भगीरथ ने अपनी तपस्या करके गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर उतारा था, और शिव भगवान ने माँ गंगा को पहले अपनी जटाओं में संभाला और फिर धरती पर आने दिया ताकि धरती पूरी तरह बह न जाए। ऐसे ही हम लोग ये भागीरथ बन करके जो आत्मज्ञान है, जो शरीर छूटने के बाद जो विदेह मुक्ति, जो जीवन मुक्ति, जो परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो शरीर छूटने से पहले ही वो मुक्ति, वो आनंद, वो प्रेम हमको प्राप्त होने लग जाए। ये भगीरथ प्रयास है हमारा इस आत्म सत्संग के माध्यम से। ये कोई छोटी मोटी बातचीत की कोशिश नहीं शुरू हुई है, ये बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास शुरू हुआ है, ताकि ये हमारे आपके करने से नहीं होगा, ये परमात्मा की कृपा से होगा, भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से ही संभव है।
तो हम सब लोग राजा भगीरथ हैं। तो आइए हम अपनी बात पे वापस आ जाते हैं। और आपने जो बात कहा ना, जब हमारा ये स्थूल शरीर छूट जाता है, देखो हमारे पास ना 3 शरीर होते हैं। हम सब जो चेतन आत्मा स्वरूप हैं, हम सबके साथ 3 शरीर लगे होते हैं। पहला शरीर है ये स्थूल शरीर जो हमको दिखाई दे रहा है, हाड़ मांस का ये बना हुआ, जिसमें 2 पैर है, 2 हाथ है, एक सिर है, सिर में 2 कान है, 2 आंखें हैं, नाक है, मुंह है, गर्दन है। ये स्थूल शरीर है ना, जिसको हम छू सकते हैं। इसी से हम अपना नहाते खाते हैं, आते जाते हैं। तो ये हाड़ मांस का बना हुआ स्थूल शरीर है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है सूक्ष्म शरीर। मौत के जब शारीरिक मृत्यु होती है, उस समय ये स्थूल शरीर हमारे ऊपर से उतर जाता है, लेकिन अभी भी हमारे साथ 2 शरीर बचा हुआ है। एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा कारण शरीर। 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो जब शारीरिक मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर हमारे ऊपर से उतर जाता है, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अभी भी हमारे ऊपर, हमारे साथ बना रहता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर में भी, हाँ, सूक्ष्म शरीर हमारा मन है, हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, है ना, विश्वास, श्रद्धा, भावना, वो सब सूक्ष्म शरीर में होता है। सूक्ष्म शरीर में भी आंख होता है, कान होता है, सब कुछ होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में जो आंखें हैं, उन आंखों के देखने की क्षमता हमारे स्थूल शरीर से 100 गुना ज्यादा है। सूक्ष्म शरीर में जो कान है, उसके सुनने की क्षमता हमारे इस समय जो स्थूल शरीर में कान है, इससे 1000 गुना ज्यादा है। तो जब ये हमारा स्थूल शरीर हमारे ऊपर से हटता है ना, जो शारीरिक मृत्यु के समय, तो हमारे देखने सुनने की क्षमता घट जाएगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पर्दा हट जाएगा, स्थूल शरीर हट जाएगा और सूक्ष्म शरीर रहेगा। तो इसीलिए जब शरीर छूटता है, ये वाला शरीर जब छूटता है ना, तो हमको पूरा पूरा दूर तक हमारे जो रिश्ते नाते वाले हैं ना, वो विदेशों में रहते हो, चाहे दूसरे जिले में रहते हो, पूरे दुनिया में कहीं भी रहते हो, वो सब हमको दिखाई देने लगते हैं। और वो चाहे अमेरिका में हो, जापान में हो, इंग्लैंड में हो, वहाँ पे वो क्या बातें कर रहे हैं वो हमें सुनाई देने लगता है। अरे इतना ही नहीं, उनके मन में क्या भावना चल रही है, उनके दिल में वो भावनाएं हमको अनुभव होने लगते हैं।
अब आपको लगेगा अरे भाई ये स्थूल शरीर ये कब उतरे जल्दी। ऐसे देखो, ये स्थूल शरीर भी हमको किसने दिया है? परमात्मा ने ही दिया है ना? और हम सबको ये परमात्मा ने किसी किसी मिशन से दिया है। हम सबका एक मिशन है अपनी जिंदगी का। हम सबको किसी न किसी मिशन पे भेजा गया है इस संसार में। अगर वो मिशन अधूरा छोड़ के चले गए तो परमात्मा का काम अधूरा रह जाएगा ना। तो हमारा आपका मिशन क्या है जिंदगी का? अरे इस स्थूल शरीर के द्वारा 2-4 बच्चों का परवरिश हो जाए, है ना। कुछ लोगों का वो बच्चे जो है बड़े हो जाए, उनका पालन पोषण हो जाए। कुछ रिश्तों नातों में हमारा जो कर्तव्य है वो हम निभा लें स्थूल शरीर से। और जो सबसे बड़ा मिशन है वो भगीरथ वाला, ये जो हम आप आत्म सत्संग में जुड़ गए ना। आप बताओ, आप अपने आप जानबूझ के जुड़े हो या आप जुड़ गए? जुड़ गए। किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। अरे मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था मैं इस तरह से बैठ के लैपटॉप पे और स्काइप पे जुड़ के और हम लोग सत्संग करूंगा। कभी 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 कल्पना नहीं किया, कभी ऐसी प्लानिंग नहीं करी, कभी नहीं सोचा है। कहा हम, कहा अभय जी है न कोई जान न पहचान, लेकिन हम लोग देखो ऐसा लगता है जैसे हम 2 जिस्म एक जान है अभय जी। कहा आर्मी में कर्नल, कहा आत्म सत्संग में जुड़े हुए हैं। तो हमारे जिंदगी का जो मिशन है ना ये आत्म सत्संग वाला, हम सबको, मुझे तो कभी कभी ऐसा ही लगता है कि हम लोगों को ये जो आत्म अनुभव का जो भागीरथी ज्ञान गंगा है उसको लोगों के लिए अवेलेबल कराना है। ये भी हमारे इस स्थूल शरीर में भगवान ने हमको इस मिशन के लिए भेजा होएगा। और भगवान हमें जिस मिशन के लिए भेजता है ना, अच्छा कैसे पता चलेगा हमको कि ये हम भगवान वाला मिशन कर रहे हैं या अपने मन मर्जी से ये मिशन कर रहे हैं? इसका पता कैसे चलेगा? देखो, बड़ी छोटी सी पहचान है। भगवान का मिशन जब आप अपने द्वारा पूरा कर रहे होंगे ना, आपको उस मिशन में जो भी करना पड़ेगा ना, वो करने में आपको खुशी मिलेगी, वो करने में आपको आनंद मिलेगा, वो आपको बर्डन नहीं लगेगा, वो आपको जिम्मेदारी ऐसा नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। जिस काम में आपको लगता है ना कि ये काम मुझे करना है, वहाँ कर्ता भाव आता है, अहंकार आता है, ये मुझे करना है, मैं अपना दादागिरी का भाव आता है? मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, मेरी मर्जी से होना चाहिए। और फिर मेरे मुताबिक नहीं होता है तो वो फिर उसमें कष्ट भी होता है, हमें क्रोध भी आता है। लेकिन जब हम भगवान का मिशन, अगर हम कोई भगवान ने हमें जिस मिशन के लिए इस दुनिया में ये स्थूल शरीर दे के भेजा है, जब हम उस मिशन में लग जाते हैं ना, पहली बात तो अनजाने में ही हम लग जाते हैं। और हम लग गए हैं उस मिशन में, ये पता तब चलता है, लग जाने के बाद पता चलता है कि अरे हम तो लगे हुए हैं। बाद में पता चलता है अरे कब लग गए, हम तो लग गए।
किसने लगा दिया पता नहीं, और उसमें से खुशी, आनंद, प्रेम, क्योंकि भगवान देखो, हम अगर भगवान का काम करेंगे तो हम अगर अपने घर पे कोई लेबर लगावे, है ना, 2-4 काम करने वाले लगावे, कोई काम करावे, और काम करा के हम उनको शाम को ही उनका जो जो उनका जो मेहनत का उनका जो दिहाड़ी है शाम को ही दे देंगे, या बोलेंगे कि 1 महीने बाद आना, शाम को ही दे देंगे। ऐसे ही जो भगवान अगर हमसे ये काम करा रहा है ना, तो इसका दिहाड़ी भगवान हमें कब देगा? तुरंत ही दे देगा। तो ये चेक पॉइंट है। अगर हम भगवान का दिया हुआ काम कर रहे हैं तो तत्काल हमें आनंद, खुशी, प्रेम उसी समय हमें तत्काल फल मिल जाता है।